हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। और दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक लेटर वायरल हो रहा है और इसको दोस्तों ऑफिशियल लेटर बताया जा रहा है। और इस लेटर के अंदर जो ग्रुप डी का जो सीईटी होना है, जो एग्जाम होना है, उसके लिए दोस्तों कर्मचारियों की जो सूची है वो दोस्तों मांगी गई है। दोस्तों, ये लेटर जो आप देख रहे हो ये दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मैं आपको इसका जो हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस लेटर के अंदर क्या लिखा गया है। इस लेटर के अंदर दोस्तों जो ग्रुप डी का जो एग्जाम होना है, जो परीक्षा होना है, उस पर दोस्तों ड्यूटी की तैनाती करने के लिए स्टाफ की सूची उपलब्ध करवाने के संबंध में ये लिखा गया है कि उसकी जो स्टाफ है जो कि ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान जो चाहिए होगा उसकी सूची इसके अंदर मांगी गई है। और इसके अंदर दोस्तों यह क्या लिखा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बहुत जल्द ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। उपरोक्त लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में आवेदकों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। नियमित का मतलब दोस्तों जो कि रेगुलर, जो कि पक्के कर्मचारी है, उनको दोस्तों नियमित कर्मचारी बोला जाता है। उनकी आवश्यकता होगी जिन्हें प्रतिनिधियों और फ्लाइंग टीम के सदस्यों के साथ साथ कोऑर्डिनेटेड टीम के सदस्य के रूप में परीक्षा ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। हालांकि जिन अधिकारियों कर्मचारियों को अंधापन या कम दृष्टि, सुनने में दिक्कत या चलने फिरने में दिक्कत या सेरेब्रल पाल्सी की विकलांगता है और जो अधिकारी कर्मचारी 1 साल के भीतर रिटायर होने वाले हैं, उन्हें परीक्षा ड्यूटी से छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों इसके अंदर साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बोला गया है कि ग्रुप डी के लिए जो कि एग्जाम का आयोजन किया जाना है उसके लिए दोस्तों स्टाफ की सूची उपलब्ध करवाई जाए। और इसके अंदर उन कर्मचारियों को छूट दी गई है जिनको या तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता या कम जिसको दिखाई देता है, सुनने में दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है दोस्तों, या सेरेब्रल जो पाल्सी की विकलांगता है। और जो कर्मचारी और अधिकारी जो 1 साल के भीतर दोस्तों रिटायर होने वाले हैं उनको भी इस परीक्षा से छूट देने की बात कही गई है। और इसके बाद में लिखा जाता है कि आप अपने विभाग जो कार्यालय है कि स्टाफ सदस्यों यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनो और क्लर्क के बारे में भी दोस्तों इसके अंदर सूची भेजने के लिए कहा गया है। और पुरुष और महिलाओं दोनों की अलग अलग सूची इसमें अंदर भेजने के लिए बोला गया है। सिवाय उन अधिकारियों कर्मचारियों के जो निलंबित है, जो कि सस्पेंड हो चुके हैं, या जिन अंधापन या कम दृष्टि, सुनने में जो दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, या सेरेब्रल पाल्सी की विकलांगता है, जो 1 साल के भीतर रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन कर्मचारियों को छोड़कर जो भी कर्मचारी ग्रुप डी परीक्षा के दौरान जो ड्यूटी देने में सक्षम है उन सभी की सूची इसके अंदर भेजने के लिए बोला गया है। और इसमें दोस्तों आगे लिखा जाता है कि उन्हें आगामी सीईटी ग्रुप डी लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। सूची में उनका नाम, पदनाम, जो उनका फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर, पे कोड, बैंक विवरण और गृह जिला जिससे वे संबंधित है यानी होम डिस्ट्रिक्ट उनका शामिल होना चाहिए। आगे 2 नंबर में लिखा गया है कि आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने विभाग कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो परीक्षा ड्यूटी के लिए स्टाफ तैनात करने के संबंध में आयोग के साथ समन्वय करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि संबंधित विभाग के स्टाफ सदस्य आयोग के निर्देशानुसार अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। यानी दोस्तों इसके अंदर ये बोला गया है कि आप एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जो कर्मचारियों की जो सूची भेजी गई है वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर अच्छे ढंग से उपस्थित है या नहीं है, और वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ऐसा न करने पर ऐसे दोषित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जो कार्रवाई शुरू करने के लिए भी इसमें बोला गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि परीक्षा ड्यूटी के लिए एक बार नियुक्त किए गए स्टाफ को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। इसलिए अपने विभाग के स्टाफ सदस्यों के नाम भेजते समय संबंधित अधिकारी कर्मचारी की मेडिकल स्थिति की भी जांच कर ली जाए, क्योंकि मेडिकल समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं और अन्य आधिकारिक व्यवस्थाओं के आधार पर किसी भी परिस्थिति में बाद में कोई भी प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा और एक बार नियुक्त किए गए स्टाफ को छूट नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर ये दोस्तों साफ और स्पष्ट और सख्त लहजों में ये बात लिख दी गई है कि यदि एक बार किसी कर्मचारी का नाम भेज दिया जाता है तो दोस्तों उसको किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी जाएगी, उसको वो अपनी ड्यूटी करनी ही होगी। तो जो भी सूची, जिस भी कर्मचारी का नाम सूची के अंदर भेजा जाए वो दोस्तों पूर्ण सोच विचार कर उसकी मेडिकल स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनकी पारिवारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी जांच पड़ताल करने के बाद ही जो कर्मचारी या फिर अधिकारी का नाम उस सूची के अंदर भेजे। और एक बार यदि नाम भेज दिया तो दोस्तों उसको किसी भी प्रकार से वापस नहीं लिया जाएगा और उसको किसी भी प्रकार से ड्यूटी में छूट नहीं दी जाएगी और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों इसके अंदर लिखा गया है। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लंबी छुट्टी की जानकारी भी छुट्टी की अवधि के साथ इस कार्यालय को सूचित की जाए
यदि कोई कर्मचारी सीईटी ग्रुप डी लिखित परीक्षा की तारीख घोषित होने से पहले लंबी छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो उक्त छुट्टी की जानकारी या स्वीकृति पत्र भी रिकॉर्ड को आगे अपडेट करने के लिए तुरंत इस कार्यालय को भेजा जाए। दोस्तों इसके अंदर ये लिखा गया है कि यदि ग्रुप डी की तारीख घोषित होने से पहले इस लेटर के जारी होने के बाद कोई कर्मचारी छुट्टी के लिए, कोई लंबी छुट्टी के लिए कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी जानकारी भी आयोग को जो कार्यालय के अंदर भेजी जाए। हालांकि लिखित जो परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, इसके अंदर ये बात बोली गई है। और लेकिन फिर भी यदि छुट्टी बिल्कुल आवश्यक है, कोई इमरजेंसी स्थिति आ जाती है तो उसे केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में जो कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति से ही इसको दी जाएगी। उसमें दोस्तों ये स्पष्ट रूप से इस लेटर के अंदर लिख दिया गया है कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी करने के लिए, जो यानी ग्रुप डी परीक्षा के दौरान ड्यूटी करने में सक्षम है, जो ड्यूटी दे सकते हैं, उन सभी की लिस्ट, उन सभी की सूची जो कार्यालय को भेजने की बात बोली गई है। और इसके अंदर दोस्तों कुछ कर्मचारियों को छूट भी दी गई है जिसका मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों इसमें यह भी स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उनको अपनी ड्यूटी अच्छे और जिस हिसाब से आयोग दोस्तों दिशा निर्देश देगा उसी हिसाब से अपनी ड्यूटी करनी होगी। और इस संबंध में उसको एक नोडल जो ऑफिसर है उनको भी नियुक्त करना होगा ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि जो स्टाफ है दोस्तों अपने अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है या फिर नहीं है। दोस्तों सख्त लेटर ये भेजा गया है और इसके अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई ढील हमें दिखाई नहीं देती। और जो आयोग की जो मंशा है ग्रुप डी जो परीक्षा करवाने की, वो भी दोस्तों इसके अंदर हमें साफ दिखाई दे रही है। अब दोस्तों ऐसा माना जा सकता है कि आयोग है वो ग्रुप डी की लिखित परीक्षा है दोस्तों वो जल्द ही आयोजित करने जा रहा है। और इसके अंदर दोस्तों पहली पंक्ति में ये लिखा भी गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बहुत ही जल्द ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों की और बहुत ही बड़ी संख्या में आवेदक इसमें भाग लेने के कारण दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एक जो परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो वह दिन होने वाला है। तो दोस्तों इस संबंध में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस लेटर के माध्यम से यह कहना चाहता है कि वह किसी भी स्तर पर किसी भी परिस्थिति में कोई भी ढील, कोई भी लापरवाही को वह दोस्तों बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो सूची है स्टाफ की दोस्तों ये अभी से मांग ली गई है। अब दोस्तों ये स्पष्ट हो चुका है कि अभी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों हो सकता है कि इसी मंथ के लास्ट तक जो एचएससी है वो दोस्तों ग्रुप डी के फॉर्म निकाल दे। और जैसे कि ग्रुप सी के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों एग्जाम ले लिया गया था, उसी प्रकार ग्रुप डी के अंदर ही कुछ दिनों के अंदर दोस्तों एग्जाम की जो डेट्स है वो दोस्तों घोषित कर दे। तो दोस्तों अभी बहुत ही कम समय है आपके पास ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए। ग्रुप डी का सिलेबस आपको पता ही होगा, आप उस जो तरीके से अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोर से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल अपनी तैयारी पर जुट जाइए। और इस वीडियो में दोस्तों जो इस लेटर के अंदर जो भी बातें लिखी गई है वो मैंने आपको हिंदी के अंदर बता दिया है। आप इस लेटर के अंदर लिखी गई सभी जो बातों को समझ गए होंगे और जो ये भी आपको पता चल गया होगा कि एचएससी एग्जाम लेने के लिए कितनी सीरियस है और यानी वह कितनी इसकी जो तैयारियों में लगी हुई है। आप सभी को अपनी एग्जाम के लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट और आप अपनी जो तैयारी है उसको लगातार बनाए रखिए। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।